तो दोस्तों चाइना के खिलाफ बॉर्डर में मजबूती के लिए भारत खरीदने जा रहा है और एक बड़ा हथियार, और इस हथियार को कहा जाता है आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल। रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च के दिन इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया, जिसके तहत इंडियन आर्मी 18 आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकलों को खरीदना चाहता है, जिसका इस्तेमाल लद्दाख और कच्छ जैसे एरिया में हो सके। दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट में यह भी बताया गया है कि इनमें से 12 व्हीकलों को इंडियन आर्मी लद्दाख के नीमू में सप्लाई करेगा, जबकि बाकी के बचे 6 व्हीकलों को गुजरात के भुज में सप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों इससे एक तरीके से ये साफ हो जाता है कि ऐसे व्हीकल एक तरफ जहाँ पे बर्फीले एरिया में इस्तेमाल हो सकता है, तो वहीं पे साथ ही साथ रन ऑफ कच्छ जैसे एरिया में, मतलब धसाव वाले जमीनों में भी इस्तेमाल हो सकेगा। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट में ये भी जिक्र किया गया कि इन व्हीकलों के पास हाई ऑल्टीट्यूड मतलब 18,000 फीट के ऊंचाई में काम करने का क्षमता होना चाहिए, और साथ ही साथ ग्लेशियर और बर्फीले एरिया में भी ये काम कर सके। इवन इसके अलावा नमक और खुरदुरा जमीनों के साथ साथ धसाव वाले जमीन जहाँ पे जमीन के नीचे दलदल हो, ऐसे क्षेत्र में भी ये व्हीकल कार्यरत होना चाहिए। इवन व्हीकल के पास क्रू के अलावा 10 फुल्ली कॉम्बैट लोडेड ट्रूप्स को कैरी करने का क्षमता होना चाहिए। इसके अलावा व्हीकल के पास बिल्ट इन बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम भी होना आवश्यक है। दूसरी तरफ व्हीकल के पास क्रॉस कंट्री रोड और 15 से 18,000 फीट के पहाड़ी एरिया में कम से कम 150 किलोमीटर का रेंज होना चाहिए, मतलब एक बार फ्यूल बनने के बाद कम से कम ये 150 किलोमीटर के दूरी आसानी से कवर कर सके। जबकि इसके अलावा व्हीकल के पास कम से कम 15 साल के लाइफ टाइम होना चाहिए, मतलब 15 साल तक लगातार ये व्हीकल इस्तेमाल होने के कैपेबल होना चाहिए। और दोस्तों हैगलेन VV206 असल में इस तरीके के व्हीकलों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन ये काफी पुराना भी हो चुका है। BAE सिस्टम के तरफ से VVS-10 बेओवुल्फ के नाम से एक व्हीकल निर्माण किया गया है, और उसे ही इस तरीके के कंडीशन में इस्तेमाल होने वाले सबसे बेहतरीन व्हीकल के रूप में देखा जा रहा है, और उसे ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों बेओवुल्फ को ऑलरेडी बड़े मात्रा में निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में BAE सिस्टम के तरफ से ऑस्ट्रिया को भी इन व्हीकलों का डिलीवरी किया गया है। बेओवुल्फ के कई सारे वेरिएंट है और करीबन 5 कंट्रियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। पहली बार इन व्हीकलों को साल 2005 में यूके के रॉयल मरीन में सर्विस में लाया गया था। BAE सिस्टम के तरफ से बेओवुल्फ को आयंस के ओल्सबर्ग के हगलेन नामक जगह में निर्माण किया जाता है, और इसमें कई तरीके के विदेशी कंपोनेंटों का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें स्वीडन से शुरू करके US के कंपोनेंट शामिल है, जैसे कि इंजन, ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक सिस्टम। कुल मिला के माना जा रहा है कि इस तरीके के व्हीकल खरीदने के पीछे भारत का एकमात्र मकसद है लद्दाख में अपने ताकत को मजबूत करना, ताकि चाइना जिस तरीके के हरकत कर रहा है उसे काउंटर किया सके और भविष्य के लिए तैयार रहा जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।